नहीं कब जौ नर कर विश्वास। क्या विशेषता महाराज? गाई राम गुण गण विमला भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी कहते हैं कि चारों युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में कलयुग जैसा दूसरा कोई युग नहीं। भैया थोड़ा इसको बढ़ाइए, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा हमको। चारों युग में कलयुग जैसा कोई युग नहीं। क्यों महाराज? मैं एक एक युग के विषय में लेके चल रहा हूं। सतयुग में भगवान को यदि प्राप्त करना हो तो जीव को हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। उसके बाद भी भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं थी। हजारों वर्ष। कल सुनिएगा, कल परसों कथा में प्रसंग आएगा। मनु शतरूपा मैया ने इसी उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य में, लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए। कितना दिन? तब जाकर उनको भगवत दर्शन प्राप्त हुआ। एजा आदमी 1 महीना कोनो पूजा करता कहता पूजा में दम नहीं खे, फल नहीं खे मिलत। अरे हम आपको बताऊं, एक कलकत्ता में हमारे एक लोग हैं, हमारे पीछे 2 साल पड़े थे कि हम महाराज हमको दीक्षा दिलवा दीजिए। तो एक जगह उनको मैंने दीक्षा दिलवा दी, जहां उनकी श्रद्धा थी मैंने दीक्षा दिलवा दी। दीक्षा उनकी हो गई, उसके 1.5 साल बाद हमसे मिले। हम बोले और भैया सब बढ़िया? चेहरा उनका गिरा हुआ था। बोले महाराज ठीक नहीं है। तो क्या है? लगता है गुरुजी चेंज करना पड़ेगा। हम पूछे काहे हो, क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ महाराज। तो गुरुजी से दीक्षा ली, उस पर कोई फायदा नहीं हुआ, आप दूसरे गुरुजी बनाएंगे। हम 1 महीना 1 साल कोई नियम करके चाहते तुरंत लाभ मिल जाए। सतयुग में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर किसी किसी को भगवत दर्शन प्राप्त हो। सतयुग के बाद त्रेता आया। त्रेता में यज्ञ प्रारंभ हुआ। विधि विधान से यज्ञ प्रारंभ करिए, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज दशरथ ने यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, तब जाकर राम जी उनके घर में अवतार लिए। त्रेता के बाद द्वापर आया, तो द्वापर में केवल पूजा पाठ करने से ही भगवान मिल सकते थे। लेकिन कलयुग में, इस युग में न तपस्या सधेगी, न यज्ञ सधेगा, न पूजन सधेगा। क्यों? इनके करने से लाभ नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे करना चाहिए कलिकाल का जीव नहीं कर सकता। आदमी एकादशी का व्रत करता है, रात को 12 बजते समोसा खा लेता है। कहे 12 बजा दिन, डेट चेंज, एकादशी खत्म। यज्ञ में हवन लोग करते हैं फुल पैंट पहन के। अभी मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो वहां विजय कौशल जी हैं, अधिकारी है एयरपोर्ट पर। तो हमको जहाज के पास मिल गए, लेकर के आ रहे थे। तो बोले महाराज, अभी 2 घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूं। बोले महाराज हमारी श्रीमती जी 4 धाम करके आई अभी। हमने कहा कि आप नहीं गए? बोले महाराज छुट्टी कहां मिल रहा है 15 दिन के लिए। हम अपना शर्ट पैंट उनके साथ भेज दिए थे। तो हम बोले कहा? बोले हम आज तक पटका सुने थे भेजते हुए, गमछा सुने थे भेजते हुए, ये शर्ट पैंट कैसे भेज दिए? बोले महाराज गमछा तो उस गमछे को कई लोग प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो मेरा शर्ट पैंट है उसको मैं ही पहनता हूं, इसलिए उनके साथ अपना शर्ट पैंट भी दिया था, वो भी तीर्थ यात्रा कर लिया। कलयुग का जीव न ठीक से यज्ञ कर सकता है, न पूजन कर सकता है, न तपस्या कर सकता है।
फिर कलयुग के जीव को भगवत प्राप्ति कैसे होगी? गोस्वामी जी कहते हैं, गाय राम गुण गण विमला भवतर बिनहि प्रयास। कलिकाल में मनुष्य अपने सभी कर्मों का संपादन करते हुए, पालन करते हुए केवल भगवत स्मरण बना के रखे, भगवान के नाम को लेता रहे, तो बिना और कुछ किए हम भवसागर पार हो सकते हैं और कभी ना कभी भगवान का दर्शन भी प्राप्त हो सकता है। ये कलयुग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जिस ग्रंथ के आश्रम में आपको राम कथा सुनाने जा रहा हूं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। क्या नाम है? श्री रामचरितमानस। ये सबके बोले था। क्या नाम है? कितने लोगों के घर में रामचरितमानस जी हैं? अच्छा, अच्छी बात, हाथ नीचे रखिए। कितने लोग नित्य पढ़ते हैं, डेली? अब का भइल? देखिए, आपका सौभाग्य है कि इसी गोरखपुर में गीता प्रेस भी है। इसी गोरखपुर में, और पूरे विश्व के सनातनियों पर गीता प्रेस का जो उपकार है, इस उपकार को सनातनी किसी युग में इसका ऋण नहीं उतार सकते। इतना बड़ा उपकार है। गीता प्रेस ने सनातन धर्म के मूल ग्रंथों को सनातनियों के घर घर तक पहुंचाया है। ये उनका बहुत बड़ा उपकार है। मानस जी को घर में रखने से लाभ नहीं होगा। मानस जी जब तक इस मानस में प्रवेश नहीं करेंगी, तब तक उसका प्रभाव जनमानस पर दिखाई देने वाला नहीं है। असमानस मानस चाखी, मानस को मानस तक पहुंचाने की यात्रा है ये राम कथा, जो यहां प्रारंभ होने जा रही है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस एहि नाम, रामचरितमानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, सुनत श्रवण पाय विश्राम, विमल कथा कर कीन्हा अरंभा, विमल कथा कर कीन्हा अरंभा, सुनतन साहि काम मत दंता, सुनतन साहि काम मत दंता, सुनतन साहि काम मत दंता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस ग्रंथ का नाम है श्री रामचरितमानस। इसके पीछे भी एक कारण है। सामान्य रूप से आम बोलचाल में हम लोग कहते हैं कि घर में रामायण जी का पाठ हो रहा है। किसका पाठ हो रहा है? आप लोग भी कहते हैं ना। लेकिन इस ग्रंथ का नाम रामायण नहीं है। क्या नाम है? रामचरितमानस। रामायण उसका नाम है जिसको वाल्मीकि ऋषि ने लिखा। उसका नाम है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण। ये सब रामायण है।
लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है। क्यों? इसके कई कारण महापुरुष सुनाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो कहते हैं, इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। किसने की है आपको पता है? रामचरितमानस की रचना किसने की है पता है? चौपाई का दर्शन करिए। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमया शिवासन भाखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की। किसने की? जोर से बोलिए। शंकर भगवान ने। और लिख करके बाबा कहां रखे थे? निज मानस राखा। कहां राखा? निज मानस राखा। निज मानस, मानस यानी मन। भगवान हम और आप डायरी में लिखते हैं, शंकर भगवान ने राम जी की कथा को अपने मन में लिखा। रचि महेश निज मानस राखा। और स्वामी जी कहते हैं उस कथा को प्रकट कब किया? तो पाई सुसमय। सु यानी सुंदर। जब सुंदर समय आया तब मां पार्वती के सन्मुख भगवान शिव ने कथा को प्रकट कर दिया। अभी सुंदर समय का है हो का कथा सुनने के लिए भी सुंदर समय होता है। सुंदर समय होता है कब? जब श्रोता के भीतर कथा के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाए, वो सुंदर समय है। देखिए, फ्री में यदि दवाई मिल जाए ना, फ्री में, तो आदमी वो दवाई नहीं खाते, फ्रिज के ऊपर रखा जाता है। और जिस दवाई को रुपया खर्चा करके खरीद के लाते हैं, उसको घड़ी की सुई मिला मिला कर लोग खाते हैं। हम लोग यात्रा में रहते हैं, लोग मिलते हैं, ट्रेन में मिल जाएं, जहाजी में मिल जाएं। एक बार हम मेघालय गए थे, तो पहाड़ पर एक जगह बैठे हुए थे, तब तक बक्सर के को पानी जी मिल गए। तो हम इसलिए गए थे उधर कि कोई क्यों भेटाई उठाई ना, आराम से 1-2 दिन तनी घूमे। अभी बैठे थे पहाड़ पर, तब तक पानी जी भिटा गए बक्सर के। आके बोले, महाराज गोड़ लागतानी, हम ना सोचले रहनी रउआ एजा भेटा जाए। मन में हम बोले, हमहू ना सोचले रहनी कि रउआ एजा भेटा जाए। प्रणाम किए, बैठ गए। अब जाने का नामे ना ले। हमले तो कुछ सुनाइए महाराज। हमें कहा सुनाए? बोले कोई प्रसंग सुना दीजिए। पढ़वे पर सुना दी। लोग मिलते हैं, कहते वही सुनाइए। कदापि नहीं है। लोग हीरा खरीद के घरवा लावत है ना, तो घर वालों को भी पता नहीं चलता, इतना छिपा के रखते हैं। ये भगवान की कथा परम हीरा है हो, इसको जहां तहां नहीं बांटना चाहिए। भगवान शंकर सूत्र देते हैं, राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संग अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे, जिनके सत्संगति अति प्यारे। भगवान शंकर कहते हैं मां पार्वती से रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंत में कि देवी, इंद्र जैसा राजा क्यों न हो। कौन कौन कौन? इंद्र।
साक्षात पांडाल में इंद्र उतर करके सामने बैठ जाएं और यदि मन लगाकर वो कथा न सुने तो इंद्र जैसे राजा को भी भगवान की कथा नहीं सुनानी चाहिए, ये न्याय कहता है। कथा का अधिकारी कौन है? शंकर जी कहते हैं राम कथा के ते अधिकारी। कौन अधिकारी है राम कथा सुनने का? जिनके सत संगति अति प्यारी। शंकर भगवान कहते हैं देवी, जिस मनुष्य को सत्संग से प्रेम है, जो सत्संग में गति करता रहता है, वही जीव राम जी की कथा सुनने का अधिकार रखता है, उसी के भीतर पात्रता है। ये कथा, ये प्रसंग क्या कह रहा है? जीवन में सत्संग पात्रता का निर्माण करता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आज पहला दिन है, कथा में जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को लेकर के आइए। किसको लेकर के आइए? बच्चों को। काहे महाराज? एक जगह हम कथा करने गए भारत के बाहर, तो वहां मंदिर में लिखा था कि चिल्ड्रंस नॉट अलाउड। पहले दिन उसको उखड़वा के फेंकवाए हम। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा ना, बूढ़े लोग सुन के भी अब क्या कर लेंगे? भाई कोई क्षमा करिएगा, कोई अपने ऊपर ना ले लेगा। जो बुजुर्ग हो गए हैं उनका तो चलती चली का बेला है, वो सुन के भी अब क्या कर लेंगे? जिनसे आगे चलकर उत्तर प्रदेश का निर्माण होने वाला है, आगे चलकर इस भारतवर्ष का निर्माण होने वाला है, उस युवा को सत्संग में लेकर के आना है, बच्चों को लेकर के आना है। इसलिए जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों को लेकर के आइए। बच्चे 5 मिनट भी बैठ के यदि सुनेंगे तो वो सुनेंगे। बड़े लोग तो कथवा में बैठे हुए रहते, मोबाइलों चलाते रहते हैं उसी में। सुंदर समय क्या है? श्रोता के भीतर कथा के प्रति प्रीति जागृत हो जाए। बाबा कहते हैं पाए सुसमाया शिवा सन गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा की रचना सबसे पहले भगवान शंकर ने की, और रचना करने के बाद बाबा अपने मानस में इस कथा को रखे थे। जब पार्वती जी ने कथा सुनने की चाह प्रकट की तो शंकर जी के मानस से ये राम जी की कथा प्रकट हो गई। गोस्वामी जी कह रहे हैं मैं उसी कथा को लिखने जा रहा हूं, मैं वही रामचरित्र लिखने जा रहा हूं जो शिव जी के मानस से निकली है। इसलिए इस ग्रंथ का नाम लिखा रामचरितमानस। कौन रामचरित्र है? जो भगवान शिव के मानस से प्रवाहित हुई है। इसलिए ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम ही हेरि हरस। हम विमल नाम का अर्थ पूछ रहे हैं। विमल मतलब हाँ, देखिए मल यानी विकार, मल यानी विकार, गंदगी। अब बी यानी बिना के, विमल यानी जिसमें कोई मल ना हो, जिसमें कोई विकार ना हो। गोस्वामी जी कहते हैं ये भगवान की कथा कैसी कथा है? विमला कथा कर कीन्हा गोस्वामी जी कहते हैं मैं जिस कथा को आरंभ करने जा रहा हूं ये कथा विमल कथा है। इसका मैं सहज प्रमाण आपको दे रहा हूं।
मैं यहां पर राम कथा सुनाने आपको आया हूं। कल्पना करिए 9 दिन में से 3-4 दिन हम केवल अपने बारे में बतावें आपको। रोज आवे यहां पर 2:30 बजे और एक ही बतिया अपने बारे में रोज बतावें। आप 3-4 दिन बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद 5वें दिन से पूरा पंडाल खाली, कोई नहीं आएगा। कहे अरे महाराज एक ही बतिया सुना रहे, कपारे में दर्द हो गया है। जीव के बारे में जब सुनिएगा तो सर का दर्द बढ़ जाता है। क्यों? जीव की कथा विकार से युक्त कथा होती है। हमारे कलकत्ता में एक बाबूजी हैं, अब तो अवस्था बहुत हो गई है, लगभग 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक बार मैं उनके घर गया, प्रणाम करके केवल इतना पूछा था, और बाबूजी कैसे हैं आप? केवल पूछा बाबूजी कैसे हैं, 1.5 घंटा बोले थे वो, 1.5 घंटा। सुबह से लेकर रात तक सोने तक जौन जौन क्रियाक्रम करते सब बता दिए। उसके बाद हम जब भी उनके पास गए प्रणाम करके चुप रहते, कुछ पूछते नहीं है उनसे, क्योंकि मालूम है जहां पूछनी फिर बोलना शुरू करी है। जीव जब बोलता है अपने बारे में तो सिर का दर्द बढ़ जाता है, और जब भगवान की कथा सुनाई पड़ती है तो सिर का दर्द समाप्त हो जाता है। यही अंतर है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा विमल कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं विमल कथा कर के सुनने से क्या होगा? सुनत न साही काम मद दम। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा को सुनते रहने से काम मद दंभ समाप्त हो जाएंगे। केवल 3 का नाम लिया लेकिन है कुल 6। विकार कितने हैं? 6 विकार। बोलिए, नाम पता है? नाम मालूम बा? काम, बोलते जाइए। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, और 6वें का नाम है मत्सर। क्या नाम है? मत्सर। इन 6 बीमारी में सबसे डेंजरस जो बीमारी है उसका नाम है मोह। क्या नाम है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। अच्छा आप बताइए, ये दिखाई दे रहा है का? है रुमाल लौकता, तौलिया है। अच्छा ये बताइए, इस तौलिया, यदि ये तौलिया फट जाए तो आपको कोई कष्ट होगा? बोलिए, कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमको नींद नहीं आएगी रात को। आपको क्यों कष्ट नहीं होगा? क्योंकि आप ये मान बैठे ये आपकी नहीं है, इसलिए फट जाए, जरी जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम मान के बैठे कि हमार है, तो यदि फट जाएगा तो हमको कष्ट होगा। ये जो मान करके बैठे न हमार है, यही मोह कहलाता है। यही मोह है। जिसके प्रति आपका मोह होगा वही मोह कामनाओं को जन्म देगा। आपन बेटे से मोह है तो कामना क्या जन्म लेगी? हमारा लड़का स्कूल में टॉप कर जाए। दूसरा के लड़का टॉप करे चाहे ना करे कोई मतलब नहीं। अपने बेटे से मोह है तो कामना ने जन्म लिया क्या? बेटा टॉप कर जाए। अब दर्शन करिए, मोह के साथ कौन आया? काम। हमने जो कामना की, यदि वो कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेगा। 10वीं में टॉप किया, अब 12वीं में भी टॉप करना चाहिए। अब देख रहे हैं, मोह है, मोह से कामना ने जन्म लिया, कामना पूरी हो गई तो लोभ जन्म लेगा,
कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध जन्म लेगा। आप आशा लगा के बैठे, लड़का 90% नंबर लाएगा, उला दिया 50%। अब आप नाचेंगे कि क्रोधित होंगे? तो क्रोध जन्म लिया कि नहीं, पूरा नहीं हुआ तो मोह, मोह से काम, काम से क्रोध और लोभ। अब दर्शन करिए, कामना पूर्ण होने के बाद लोभ तो आता ही है, लोभ के साथ मद भी आता है कोई हमारा लड़का जैसा नंबर लाने वाला, ये मद है। और इसी मद के साथ यदि किसी का बच्चा और अधिक नंबर ला दिया तो वहां मत्सर जन्म लेता है। मत्सर यानी ईर्ष्या। दूसरे के सुख को यदि हम पचा नहीं पा रहे हैं तो हम मत्सर की बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। अब बुरा न मानिएगा, ये बीमारी बहुत खतरनाक है। किसी को मत्सर की बीमारी यदि पकड़ ले, उसको घर में बुला लीजिए, सोफा पर बिठा कर केवल इतना बताइए 5 लाख का सोफा खरीद के लाया हूं परसों। आप जाइएगा चाय लाने, पेन लेके सोफे पर घोंप देगा। हाँ, क्या उसको जलन हो रही है, कितना जल्दी फट जाए। इन सभी बीमारियों की जड़ में है मोह। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहु शूला। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की कथा विमल कथा है, इसको निरंतर सुनने से क्या होगा? सुनत न साही काम मद दम। धरती पर बुखार हो जाए तो पैरासीटामोल खाइए, बुखार समाप्त हो जाएगा। कहो, लेकिन आजकल एंटीबायोटिक भी लेवे पड़ी संग है। पेट खराब हो उसके लिए टेबलेट है, सिर में दर्द हो उसके लिए दवाई है, थायराइड बढ़ जाए उसके लिए दवाई है। लेकिन ये जो 6 बीमारी आपको सुनाया हूं, इसके लिए दवाई बाजार में नहीं मिल सकती है। इस बीमारी के लिए भगवान की कथा ही दवाई है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और आपसे एक निवेदन करूं, मैं राम जी की कथा गा रहा हूं तो आप ये ना समझिएगा कि हमारी भीतरी बीमारियां नहीं है। हमरो भीतर है, और ऐसा कोई नहीं है जिसके भीतर ही बीमारी नहीं है। कम से कम एक दोहा पढ़िए, एक दोहा। किताब में बहुत ज्ञान है, परंतु वो ज्ञान जब तक किताब से निकलकर मस्तिष्क तक न पहुंचे तब तक उस ज्ञान का समाज पर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। बैंक में बहुत रुपया बा, बैंक में रहे, रुपया बैंक से निकलकर समाज में लगेगा तब ना उसका कार्य दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार किताब में बहुते ज्ञान है, कोने काम के? कागज पर लिखल बा, लिखल बा। मानस को मानस तक पहुंचाइए, जनमानस में इसका क्रांति लाना है। ये रामचरित मानस ही विश्व का कल्याण करने वाला ग्रंथ है, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो मन है ना, अच्छा आप बताइए, आप में से कौन कौन मन को देखा है? मन को कोई देखा है? नहीं। ये मन रहता कहां है? दिमागे में, हृदय में, घुटना में, कहां रहता है? मन प्राण में रहता है, दिमाग में नहीं रहता। कहां रहता है? प्राण में। प्राण निकलने के साथ मन भी समाप्त हो जाता है। इस आप सोचिएगा, इस मन को न हमने देखा न आपने देखा, लेकिन इस मन ने हम सबको गुलाम बना के रखा हुआ है। आज से कथा प्रारंभ हो गई, आप आए नहीं कथा में,
सोचे तो थो आने का, लेकिन मन नहीं हो पा रहा था। कहा मन ने टेलीफोन किया था, कहा आप मत जाओ आज। आप सोचिए कितना बज गए हो, 5:15 हो गई। मन करता एक कप चाय मिल जाए, इतना आनंद आ जाए। मन ने कहा क्या टेलीफोन किया कि चाय पी लीजिए। मन को देखा ना हमने ना आपने, लेकिन इस मन ने सबको फंसा के रखा है। गोस्वामी जी कहते हैं मन कितना बड़ा है तो करी इतना। किसके इतना? करी यानी हाथी। हाथी जितना बड़ा है उतना बड़ा हमारा मन है। चौपाई का दर्शन करिए, बाबा कहते हैं मन करी विषय अनल होई सुखी जो एही सर पर। मन करी मन रूपी हाथी, विषय अनल बन जरई। मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में दिन रात जल रहा है। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। पुष्प में यदि बढ़िया सुगंध मिल जाए ना तो मन बार बार उसको सूंघने के लिए करता है। ये नासिका का विषय है सुगंध। कोई सुंदर दृश्य दिखाई पड़ जाए तो मन बार बार आंख उधर ही मन को लेके आंख को मन लेके जाता है उसको देखने के लिए। नेत्र का विषय है सुंदर दृश्य। एक तकिया हुआ था फर वाला, बहुत मुलायम होता है, आप लोग देखे होंगे, फर लगा रहता है। वो मिल जाए तो बार बार उसको सुहराने का मन करता है। लोग इसको ऐसे ऐसे करते रहते हैं। ये क्या है? त्वचा का विषय है स्पर्श। जिह्वा को बढ़िया स्वाद, यदि नाक में सुगंध पहुंच जाए तो जीभ से पानी निकल आती है। रसना का विषय है स्वाद जिह्वा का। और ये मन इन्हीं के पीछे भागता रहता है, इसी की आग में दिन रात जलता रहता है। तो इनसे टाइम मिलेगा तब ना भगवान की याद आएगी हो मन को। मन तो आंख में कान में, आप सोचिएगा जोड़